सांख्य एक दर्शन है। भारतीय दर्शनों में 6 दर्शन आस्तिक दर्शन है और 6 दर्शन नास्तिक दर्शन है। कल आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा मैंने बताई थी। आस्तिक उसे कहते हैं जो वेद को प्रमाण मानता हो, और नास्तिक उसे कहते हैं जो वेद की निंदा करता हो। नास्तिको वेद निंदका, नास्तिक वही होता है जो वेद की निंदा करता है। जो वेद को प्रमाण न माने वो नास्तिक, और जो वेदों को प्रमाण माने वो आस्तिक। तो जितने दर्शन शास्त्र हैं उन दर्शनों में जो दर्शन वेद को प्रमाण मान करके वेद मंत्रों के आधार पर विचार विमर्श करते हैं वो दर्शन आस्तिक दर्शन है। और जो दर्शन केवल अपने तर्कों के द्वारा ही तत्व का निर्णय करना चाहते हैं, वेद मंत्रों को प्रमाण मान करके उनके आलोक में विवेचना नहीं करते, वो दर्शन नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शनों में सबसे बड़ा नास्तिक चारवाक है। चारवाक दर्शन सबसे बड़ा नास्तिक दर्शन, जो वेद को नहीं मानता। चारवाक कहता है कि ये वेद तो जंगल में रहने वाले लोगों की कल्पना है, उनके गीत है। नास्तिक कहता है कि वेद को बनाने वाले, इन वेदों के मंत्रों को संग्रह करने वाले जो लोग थे वो लोग सब बड़े बदमाश थे। नास्तिक कहता है कि त्रयो वेदस्य कर्तारः धूर्त भांड निशाचरा, धूर्त भांड और निशाचरों ने मिलकर के वेदों का बना दिया और वेदों की रचना कर, ऐसा चारवाक बोलता है। चारवाक दर्शन कहता है मरने के बाद स्वर्ग वर्ग नहीं होता, ये सब झूठी बात है। कौन देखा है स्वर्ग? और जो देखा वो आकर के बताया भी नहीं ना स्वर्ग है, तो जब स्वर्ग नहीं तो नरक भी नहीं, जो कुछ है सब यही है। इसलिए जब तक जियो खूब आनंद से रहो, परलोक में मरने के बाद क्या होगा ये मत सोचो। चारवाक कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के घी पियो, खूब धन उधार लेकर के लोगों से लेकर के खाओ, मौज मस्ती करो। सुनने में बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। चारवाक का मतलब ही होता है चारुवाक। चारु माने सुंदर, वाक माने वाणी, जिसकी वाणी सुनने में बड़ी अच्छी लगती हो लेकिन करो तो अनर्थ हो जाए, करने लायक नहीं, केवल सुनने में अच्छा लगता है। तो चारवाक कहता है कि जावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के घी पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये देह जब भस्म हो जाएगा तो फिर कहां मिलेगा, इसलिए आनंद से रहो। और जो लोग पंडित लोग विद्वान लोग कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है, बोले गलत बात है, 4 पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ तो 2 ही है। बोले क्या? बोले अर्थ काम और पुरुषार्थ हो, अर्थ और काम 2 ही पुरुषार्थ है। खूब धन कमाओ और उस धन से अपनी कामनाओं की पूर्ति करते रहो, यही 2 काम जीवन में करो, बाकी मोक्ष और धर्म कोई वस्तु नहीं है। चारवाक ने कहा ये पिंडदान जो किया जाता है ये सब बेकार काम है। जो व्यक्ति मर करके चला गया उसके लिए तुम यहाँ पिंडदान करोगे तो उसको मिलेगा? बोले कभी नहीं मिलेगा, संभव ही नहीं। अगर यहाँ पर पिंडदान करने से परलोक में रहने वाले व्यक्ति को पिंड मिल जाए तो यात्रा पर जाने वाला व्यक्ति अपने साथ भोजन लेकर के क्यों जाता है? उसके घर वाले उसके नाम पर घर में ही दे दें, रास्ते में उसको मिल जाए स्टेशन पर, क्या जरूरत ले जाने? ऐसे कुतर्कों के द्वारा चारवाक ने वैदिक सिद्धांत का खंडन किया। लेकिन ये बड़े ओछे तर्क हैं, इन सारे तर्कों का उत्तर हमारे आचार्यों ने दिया है, सब ग्रंथों में भरा पड़ा है। तो ये सबसे बड़ा नास्तिक दर्शन चारवाक दर्शन, जो वेद को प्रमाण नहीं मानता। चारवाक के बाद दूसरा दर्शन जैन दर्शन है। जैन दर्शन भी भारतीय दर्शन है, भारत में जैन का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन जैन भी वेद को प्रमाण नहीं मानते, इसलिए वो भी नास्तिक है। और तीसरा दर्शन बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन भी नास्तिक है क्योंकि वो वेद को प्रमाण नहीं मानता। और उसके बाद सौतांत्रिक, वैभाषिक और योगाचार, ये 3 दर्शन जो बौद्ध की ही शाखाएं हैं, ये तीनों नास्तिक कोटि में हैं क्योंकि ये सब वेद को प्रमाण नहीं मानते। तो चारवाक, जैन, बौद्ध, सौतांत्रिक, वैभाषिक और योगाचार, ये 6 दर्शन नास्तिक दर्शन हैं जो वेद को प्रमाण नहीं मानते। और 6 दर्शन भारत के आस्तिक दर्शन हैं जो वेद को प्रमाण मान करके तत्व का विवेचन करते हैं। उन दर्शनों में मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन है जो वेद को परम प्रमाण मान करके वेद मंत्रों के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर तत्व का निर्णय करते हैं, जीवात्मा, परमात्मा, सृष्टि और इन सारे विषयों का विवेचन करते हैं। तो इन 6 आस्तिक दर्शनों में एक सांख्य दर्शन है, जिस सांख्य दर्शन के प्रणेता श्री कपिल भगवान, जिनका ये उपाख्यान आप श्रवण कर रहे हैं। सांख्य दर्शन का प्रणयन कपिल भगवान ने किया है, और सांख्य का मतलब होता है ज्ञान। सांख्य दर्शन का मतलब ज्ञान दर्शन, ज्ञान योग, इसी को सांख्य योग कहते हैं।
कपिल भगवान ने सांख्य दर्शन के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का, तत्वों का वर्णन किया। सांख्य दर्शन में दो ही तत्व माने जाते हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष, पुरुष ये जीवात्मा चेतन तत्व है और प्रकृति जड़ तत्व है। प्रकृति के और पुरुष के संयोग से यह सृष्टि है और प्रकृति से पुरुष का पृथक हो जाना यही मुक्ति है। कहते हैं ये पृथक कैसे होगा? सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति के स्वरूप को यथार्थ रूप में समझ लेने पर स्वयं प्रकृति लज्जित होकर पुरुष का त्याग कर देती है और पुरुष प्रकृति से मुक्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष दो तत्वों का विवेचन किया। अब इसमें प्रकृति हमारे आपके शरीर में जो चेतन तत्व है वो पुरुष है और जो शरीर है ये प्रकृति है। अब इसके भेद का सब वर्णन किया। 5 तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, फिर उन 5 तत्वों की 5 तन्मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, फिर इन 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न होने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। आंख से रूप का ग्रहण करते हैं, कान से शब्द को ग्रहण करते हैं, नासिका से गंध को ग्रहण करते हैं, जिह्वा से रस को ग्रहण करते हैं और त्वग नाम की इंद्री से स्पर्श को अनुभव करते हैं। त्वग नाम की एक ज्ञानेंद्री शरीर में होती है जिसको त्वचा कहते हैं, पूरे शरीर में रहती है और पूरे शरीर में क्या, बाल में भी रहती है, नख में भी रहती है। त्वग नाम की इंद्री जिससे स्पर्श का बोध होता है। बाल के ऊपर एक मक्खी भी बैठ जाए तो तुरंत आत्मा को ज्ञान होता है कुछ ऊपर बैठा। तो त्वग नाम की ये ज्ञानेंद्री, इन 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति इन 5 महाभूतों की सूक्ष्म तन्मात्राओं से होती है और 5 महाभूत से 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। हाथ, पैर, मलमूत्र के मार्ग और मुख। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, ये सब मिलाकर के 20 और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 24। इन 24 तत्वों से बना हुआ ये शरीर चतुर्विंशत तत्वात्मिका प्रकृति है। 24 तत्वों से बनी हुई ये प्रकृति जो शरीर है, इसमें 25वां तत्व आत्मा है जो पुरुष है। इन सारे विषयों का दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन कपिल भगवान ने अपनी मां को सुनाया है। ये सब बड़े बड़े विद्वानों के लिए विषय है। आगे का विषय जो महत्वपूर्ण हमारे आपके लिए है वो श्रवण करने के योग्य। कपिल भगवान कहते, मां, इन सब चीजों को जानते हुए मेरे चरणों में भक्ति करना, मेरी उपासना करना, मेरा ध्यान करना, यही जीव के कल्याण का परम श्रेष्ठ मार्ग है। कपिल भगवान ने भक्ति की महिमा का वर्णन किया है, भक्ति के अनेक प्रकार के भेदों का वर्णन किया है। कपिल भगवान अपनी मां से कहते, मां, अगर भक्ति योग में जीव को आगे बढ़ना है तो उनको कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। कौन सी सावधानियां? कपिल भगवान कहते हैं कि स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम दैवाल लब्धेन संतोषः आत्मविद चरणार्चनम। अगर आप भक्ति योग में लगे हैं, आत्म कल्याण के मार्ग में लगे हैं, तो आपको इन नियमों का यथाशक्ति पालन करना चाहिए। क्या क्या नियम है? कहते हैं स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपने शक्ति के अनुकूल अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। ये पहला नियम बताया। स्वधर्म क्या है? बोले स्वधर्म का मतलब स्व माने अपना और धर्म माने धर्म, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ये अपना धर्म क्या है? बोले सबके अपने अपने अलग अलग धर्म है, इसको स्वधर्म कहा जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी को स्वधर्म कहा है, स्वकर्म कहा है, सहज धर्म कहा है। अनेक शब्दों के द्वारा गीता में भगवान ने स्वधर्म का वर्णन किया है। भगवान ने तो गीता में यहां तक कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने स्वधर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे के धर्म का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है। परधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भयावह है। तो पहले हम अपने स्वधर्म को समझें, हमारा स्वधर्म क्या है। बोले स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म ही स्वधर्म है। 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम के लिए शास्त्र में जो नियम कहे गए, जो धर्म कहे गए, वही स्वधर्म है। अब ये निर्णय आपको करना है कि आप किस वर्ण के हैं और किस आश्रम में हैं, और जिस वर्ण के हैं, जिस आश्रम में हैं, उस वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्र में जो धर्म कहा गया वही आपका स्वधर्म है। उस स्वधर्म का पालन आपको करना है। अपने उस स्वधर्म को छोड़ करके आप कुछ भी करने लग जाएं तो वो धर्म नहीं होगा। अब जैसे नारी का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है।
लेकिन नारी अपने धर्म का पालन न करके पुरुष के धर्म का पालन करे। पुरुष जो कर रहा हम भी वही करेंगे। बोले तुम्हारे लिए वो धर्म ही नहीं, तुम्हारा जो स्वधर्म है तुम उसका पालन करो। ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है। जो चीज ब्राह्मण के लिए धर्म है वो क्षत्रिय के लिए अधर्म है। ब्राह्मण के लिए धर्म है कि वो भिक्षा मांग सकता है। ब्राह्मण किसी से भिक्षा मांग ले तो उसे पाप नहीं लगेगा, वो धर्म है। लेकिन क्षत्रिय अगर भिक्षा मांगे तो उसके लिए अधर्म है। यही समझना, स्वधर्म। ब्राह्मण यज्ञ में आचार्य बन करके यज्ञ का संपादन करावे, ये धर्म है। लेकिन क्षत्रिय अगर यज्ञ में आचार्य बन करके यज्ञ का संपादन करावे और दान ग्रहण करे तो उसके लिए वो अधर्म है। ब्राह्मण दान ले वो उसका धर्म है, लेकिन क्षत्रिय अगर दान ग्रहण कर लेता है तो वो अधर्मी है, उसे पाप लग जाए, उसका वो धर्म नहीं। क्षत्रिय शिकार खेलता है, क्षत्रिय के लिए मृगया धर्म है। क्षत्रिय मृगया करे तो उसको धर्म है, उसको पाप नहीं लगेगा। राम जी भी मृगया करने जाते, पावन मृग मारहि जिय जानी, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा। लेकिन यही काम अगर ब्राह्मण करे तो उसके लिए अधर्म हो जाए। तो ये स्वधर्म जो है यही सनातन धर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने स्वधर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे के धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर आपने अपने स्वधर्म का थोड़ा भी पालन किया है तो समय आने पर आपका स्वधर्म आपकी रक्षा करेगा। और दूसरे के धर्म का आपने बहुत पालन किया लेकिन समय आने पर वो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि वो धर्म आपका था ही नहीं। यही बात समझाने के लिए 18 अध्याय में भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया है। आज लोग गीता पढ़ते हैं, गीता की संगोष्ठी करते हैं, लेकिन गीता क्या कहना चाहती है ये समझने की चेष्टा नहीं करते। गीता स्वधर्म का उपदेश देती है। गीता उपदेश की आवश्यकता भगवान को क्यों पड़ी? लोग कहते हैं गीता पढ़ने वाला सन्यासी हो जाता है। बोले कदापि नहीं होता। गीता पढ़ने वाला कर्मनिष्ठ हो जाता है, उसकी कर्म की निष्ठा दृढ़ होती। गीता पढ़ करके कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी भी गीता पढ़ते हैं, सन्यासियों को भी गीता पढ़ना चाहिए, लेकिन गीता पढ़ करके कोई सन्यासी हो जाता है ये बात नहीं। गीता तो व्यक्ति को स्वधर्म में स्थापित करती है। और गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को क्यों दिया? अर्जुन महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में उन बड़े बड़े वीरों को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए। अर्जुन ने कहा महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जिन गुरुजनों ने मुझे अपनी गोद में खिलाया, मैं इनको युद्ध में मारूं और अपने स्वजनों को मार करके मैं राज्य प्राप्त करूं, ये मैं नहीं करूंगा। भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान, अपने स्वजनों के खून से सने हुए साम्राज्य को लेकर के मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठा करके रथ में रख दिया। अर्जुन ने कहा गांडीवम संसृते हस्तात् पक्षैव परिदह्यते न च शक्नोमि व्यवस्थातुं भ्रमति विच मे मनः। मेरा गांडीव मेरे कंधे से सरक रहा है, मेरा मन व्यथित हो रहा है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा। अर्जुन ने कहा हमको राज्य नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा फिर तो तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, कैसे जियोगे, तुम्हारी जीविका क्या होगी? अर्जुन ने कहा हम जंगल में कंदमूल फल खा करके भिक्षा मांग करके जीवन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन राज्य के लिए हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने विचार किया कि अर्जुन अपने धर्म को, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, युद्ध के मैदान में अपना बाप भी सामने खड़ा हो तो क्षत्रिय को युद्ध करते समय उस पर दया नहीं करनी चाहिए, यही क्षत्रिय का धर्म है। भगवान ने विचार किया कि अर्जुन अपने धर्म को तो अधर्म समझ रहा है। अर्जुन क्षत्रिय है और उस क्षत्रिय का जो धर्म है उस धर्म को अर्जुन अधर्म समझ रहा है। और जो ब्राह्मणों का धर्म है कंदमूल फल खा करके जंगल में रहकर भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर लेना, ये ब्राह्मणों के धर्म को धर्म समझ रहा है। ऐसी जब स्थिति उत्पन्न हो जाए, व्यक्ति अपने धर्म को अधर्म समझने लग जाए और जो उसके लिए अधर्म है उसको धर्म समझने लग जाए, ऐसी धर्माधर्म की जो स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस भ्रम के निराकरण के लिए ही गीता का उपदेश भगवान ने किया। अर्जुन अपने स्वधर्म को हीन समझने लगा और दूसरे के धर्म को श्रेष्ठ समझने लगा। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया। भगवान ने कहा अर्जुन जिस धर्म को तुम श्रेष्ठ समझ रहे हो वो तुम्हारे लिए अधर्म है। तुम्हारा धर्म तो यही है कि तुम युद्ध करो, तुम अपने स्वधर्म का पालन करो। अगर तुम्हारे अपने स्वधर्म में तुमको कोई कमी भी दिखाई पड़े तो वो ठीक है तुम्हारे लिए, वो धर्म तुम्हारे लिए उचित है। लेकिन दूसरे का धर्म सर्वविधि संपन्न भी क्यों न हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए अधर्म है, वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। और अर्जुन को जब भगवान ने गीता सुनाई, सब कुछ बताया, समझाया, अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने कहा महाराज
करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। भगवान ने कहा धनुष उठाओ और युद्ध करो। माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। अर्जुन ने गांडीव उठा लिया और महाभारत युद्ध प्रारंभ हो गया। कहने का भाव कि अपने स्वधर्म का पालन करना यही शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। और जब व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है तभी उसे भक्ति की प्राप्ति होती है, तभी उसे भगवान की प्राप्ति होती है। अपने अपने स्वधर्म का हम पालन करें। श्रीमद् रामचरितमानस में भी बड़ा सुंदर प्रसंग है कि लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा, प्रभु आपके चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त होती? तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण पहले तो व्यक्ति को ब्राह्मणों के विद्वानों के चरणों में श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि उन ब्राह्मण विद्वानों के उपदेश से ही जीव को अपने स्वधर्म का बोध होगा। और जब अपने स्वधर्म का बोध हो जाए तो अपने स्वधर्म का पालन व्यक्ति करे, और जब अपने स्वधर्म का वो पालन करेगा तब उसे संसार से वैराग्य होगा, और जब संसार से वैराग्य होगा तभी मेरे चरणों में उसका अनुराग होगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से यही कहते हैं, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रिय। पहले ब्राह्मणों के चरणों में, आचार्यों के चरणों में, संतों के चरणों में प्रीति हो। उनके चरणों में प्रीति जब होगी, श्रद्धा होगी, तो उनकी वाणी में तुमको विश्वास होगा। फिर जब वो उपदेश करेंगे, तुम्हारे स्वधर्म का तुम्हें ज्ञान कराएंगे, तो तुम अपने स्वधर्म के पालन में लग जाओ। निज निज कर्म निरत श्रुति नीकी, तेहि कर फल पुन विषय विरागा। फिर उसका फल यह होगा कि विषयों से वैराग्य होगा। तब मम चरण उपज अनुरागा, तब मेरे चरणों का अनुराग उत्पन्न होगा, तब मेरे चरणों की प्रीति प्राप्त होगा। तो सबसे पहला काम तो यही व्यक्ति को करना चाहिए कि अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म के पालन से ही धर्म का वास्तविक बोध जीव को प्राप्त होता है और अंत में उसे भगवत प्राप्ति भी होती है। और स्वधर्म का त्याग करके कभी भी व्यक्ति कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। आज यही स्थिति है कि हर व्यक्ति अपने मन से धर्म का निर्णय करता है, हमको ये करना। तुम्हारे लिए शास्त्र जो कहता है वो करो, वो धर्म। कपिल भगवान ने यही कहा, मां स्वधर्मा धर्मम शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुकूल अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। विधर्माच्च निवर्तनम, और दूसरे का जो धर्म है वो तुम्हारे लिए विधर्म है, उसका तुम्हें त्याग करना चाहिए। दैवाल लब्धेन संतोषा, प्रारब्ध में जितना मिला उतने में संतोष रखना चाहिए। ईश्वर ने जितना दिया है उसमें संतुष्ट रहना सीखो, तभी भक्ति हो पाएगी और तभी भगवान के चरणों में अनुराग हो पाएगा। आत्मविद चरणार्चनम ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा। और ज्यादा दुनिया के व्यवहार जगत से मत जुड़ो, व्यवहार उतना ही निभाओ जितना आवश्यक हो। मोक्ष धर्म रतिस्तथा, भगवान की भक्ति से, भगवान से जुड़े हुए जो धर्म है, जो कर्म है, उनमें अपने मन को अधिक लगाओ। आगे कपिल भगवान कहते हैं, मां मित मेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम। अगर मेरी साधना में, मेरी भक्ति में कोई जीव लगा है तो उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मित मेध्यादनम सस्वत, सीमित और पवित्र भोजन करना चाहिए। आप भक्ति करना चाहते हैं, आप योग करना चाहते हैं, तो इस विषय पर भी विचार करना होगा कि हमारा आहार पवित्र हो। कपिल भगवान कहते हैं, मां मित मेध्यादनम सस्वत, सीमित और पवित्र आहार करने पर ही किसी भी योग की सिद्धि होती है। युक्ताहार विहारस्य युक्त गर्भस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य, जो व्यक्ति युक्त समय पर आहार करेगा और युक्त आहार करेगा, युक्त विहार करेगा, युक्त समय पर शयन करेगा, युक्त समय पर जगेगा, जिसकी दिनचर्या सुव्यवस्थित होगी, उसी को योग की सिद्धि की प्राप्ति होती है, उसी को योग में सफलता मिलती है, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, कोई भी हो। तो कहने का भाव कि मित मेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम। अगर भक्ति योग में आप लगे हैं तो आहार पर भी विचार करना होगा कि हम सीमित आहार करें और पवित्र आहार करें। आहार अगर पवित्र नहीं होगा तो कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। सारी साधनाएं केवल नाटक बनकर के रह जाएंगी, उन साधनाओं का कोई फल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेद भगवान कहते हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध होगा तभी सतोगुण शुद्ध होगा, और सतोगुण के शुद्ध होने पर ही
ज्ञान की दृढ़ता होगी। इसलिए आहार पर बहुत विचार करना चाहिए। कहीं भी कुछ भी हम खाते रहें और सोचें कि हमें भक्ति में ज्ञान में सफलता मिल जाएगी, बोले कभी नहीं मिलेगी। सबसे पहले आहार पर विचार करना, पवित्र आहार करें और सीमित आहार करें। पवित्रता का पैमाना क्या है, किस आहार को पवित्र कहते हैं? बोले शास्त्र की विधि से जो पवित्र हो, 3 प्रकार के दोषों से रहित हो। जात्याश्रय निमित्त दुष्टादन्नात् काय शुद्धिर विवेकः। जाति, आश्रय और निमित्त 3 प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध अन्न का सेवन करने पर ही विवेक की उत्पत्ति होती। ये 3 प्रकार के दोष क्या है? बोले जाति दोष। जाति माने जन्म। जन्म से ही जो वस्तुएं अशुद्ध हैं उन वस्तुओं का हम सेवन न करें, इसको कहते हैं जाति दोष। जाति दोष का मतलब जैसे मांस जन्मना अशुद्ध है। मांस की उत्पत्ति हुई, उसकी उत्पत्ति ही अशुद्ध है, क्योंकि किसी जीव को मार करके हिंसा करके प्राप्त किया जाता है। इसलिए उत्पत्ति से ही जो दूषित है, इसलिए मांस सर्वथा अग्राह्य, जाति दोष। जन्म से ही जो दुष्ट है माने अपवित्र है, जैसे प्याज, लहसुन, शराब, ये सारी वस्तुएं जो हैं अपवित्र वस्तुएं जो जन्म से ही अशुद्ध है। ये नहीं है कि उनको किसी ने अशुद्ध किया। अब कोई कुतर्क कर ले कि भाई उसी मिट्टी से आलू भी पैदा होता, उसी से प्याज भी पैदा होता, तो प्याज अशुद्ध क्यों है, आलू शुद्ध क्यों है? बोले ये तर्क वहां नहीं लगेगा। शास्त्र जो कहेगा कि ये शुद्ध है वही शुद्ध होगा। शुद्धता और अशुद्धता की परिभाषा शास्त्र तय करता है, हमारे तर्क नहीं तय करते। उसी मिट्टी से तो बहुत कुछ पैदा होता है, सब कुछ खाने योग्य थोड़ी होता। उसी मिट्टी से तो जहर भी पैदा होता है। बोले विष वृक्ष जो होता है, विष की उत्पत्ति होती है। बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जो जहर हैं, जिनको खाने पर आदमी मर जाता है, वो भी तो मिट्टी से पैदा होता है। तो मिट्टी से हर चीज पैदा होती है, जिसका मतलब उसको खाने लायक क्या ग्राह्य है, क्या ग्राह्य है, ये शास्त्र सिद्ध करता है। तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, ये जाति अशुद्ध है, जन्म से ही अशुद्ध है। और आश्रय, बोले आश्रय दोष का मतलब होता है वस्तु तो जन्म से शुद्ध है, लेकिन जिसके आश्रय में है वो अशुद्ध है। जैसे चावल, दाल, पवित्र अन्न, ये पवित्र है, लेकिन इनको बनाने वाला अथवा परोस करके देने वाला अशुद्ध है। बनाने वाला शराबी, बनाने वाला मांसाहारी, बनाने वाले को शुद्धि और अशुद्धि का विवेक नहीं है, तो भले वो वस्तु शुद्ध है लेकिन बनाने वाला अशुद्ध है, देने वाला अशुद्ध है, इसलिए वो वस्तु अशुद्ध हो जाएगी। इसको कहते हैं आश्रय दोष। वो वस्तु शुद्ध थी लेकिन जिसके आश्रय में पहुंच गई वो अशुद्ध था, इसलिए वह दोष उसमें व्याप्त हो गया। इसको आश्रय दोष कहते हैं। और तीसरा दोष निमित्त दोष। वस्तु भी शुद्ध है, आश्रय भी शुद्ध है, लेकिन निमित्त जो है ऐसा आ गया कि वो वस्तु दूषित हो गई। जैसे कोई ब्राह्मण बड़े पवित्र हैं, कोई बड़े आचरणमान हैं, और उन्होंने चावल दाल बनाया, बहुत शुद्ध पवित्र बनाया, लेकिन जो ही बना करके रखा तब तक उसमें एक बाल गिर गया, कुत्ते ने आकर के मुंह लगा दिया, कोई अशुद्ध वस्तु पड़ गई, तो अब उस वस्तु के संस्पर्श से वो वस्तु अशुद्ध हो गई, निमित्त दोष से दूषित हो गई। तो जाति, आश्रय, निमित्त 3 प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध अन्न का, शुद्ध भोजन का व्यक्ति जब सेवन करता है तब अंतःकरण शुद्ध होता है, तभी सात्विक ज्ञान उत्पन्न होता है। इसीलिए ऋषि मुनि पागल नहीं थे, जो इतने नियमों का पालन करते थे, शुद्धता पवित्रता से भोजन करते, तब उनके अंदर ज्ञान विज्ञान होता, और तभी ऐसे दिव्य विषयों का वर्णन किया और इन ज्ञान को संग्रह किया। अब ये सोचो कि हम दिन भर होटलिंग करें और बोतलिंग करें तो वेद वेदांत समझ में आएगा? बोले कभी नहीं समझ में आएगा। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति ही। आहार शुद्ध होगा तभी सतोगुण शुद्ध होगा, और सतोगुण के शुद्ध होने पर ही ध्रुव स्मृति होगी, निश्चित स्मृति। और इन्हीं बातों को, जितनी बातें हमने कही, इन्हीं बातों को हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज कहते चले आए कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। एक लाइन में सारी बातों का सार कह दिया कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा, वैसा विचार बनेगा, वैसी बुद्धि बनेगी। इसलिए आहार पर बहुत विचार करना चाहिए। आहार पवित्र हो, पवित्र आहार करेंगे तभी पवित्र विचार उत्पन्न होगा। कपिल भगवान ने इन सारे विषयों का वर्णन करके अपनी मां को सुनाया, और फिर कपिल भगवान जीव के गति का वर्णन करते हैं कि ये जीव इस संसार में कैसे आता है। अपने पाप पुण्य कर्मों का फल स्वर्ग लोक में भोग कर, नरक में भोग कर, ये जीवात्मा जब फिर संसार में जन्म लेता है, मानव योनि में आता है, तो कैसे आता है? कपिल भगवान कहते हैं कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतक कणाश्रय। जीव बहुत सूक्ष्म है। जीवात्मा
हम आप सभी जीवात्मा हैं, और जीवात्मा का स्वरूप क्या है? वेदों ने कहा कि जीवात्मा अत्यंत सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है? तो उपनिषद में कहा कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः। बाल का अग्रभाग, बाल की नोक के 100 टुकड़े किए जाए। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, फिर उस एक टुकड़े के 100 टुकड़े किए जाए। जितना सूक्ष्म होगा उतना सूक्ष्म ये जीवात्मा है। ये जीव उतना छोटा है। बोले इतना छोटा होने की जरूरत क्या है? बोले इतना छोटा अगर जीव नहीं होगा, इतना सूक्ष्म नहीं होगा, तो अनेक शरीरों में उसका प्रवेश कैसे होगा? ऐसे ऐसे प्राणी हैं संसार में जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, दूरबीन से देखा जाता है, लेकिन उनके अंदर भी चेतना होती है। तो वह आत्मा इतनी सूक्ष्म होगी तभी तो उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेगा। तो आत्मा इतनी सूक्ष्म है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः। जैन धर्म के लोग कहते हैं आत्मा शरीर के बराबर होती है। जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा, लेकिन जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा होगी तो बड़ा भारी उपद्रव हो जाएगा। क्या उपद्रव होगा? बोले हाथी के शरीर की आत्मा हाथी के बराबर और चींटी के शरीर की आत्मा चींटी के बराबर। तो चींटी की आत्मा कभी हाथी नहीं बन सकती, हाथी की आत्मा कभी चींटी नहीं बन सकती। फिर तो 84 लाख योनि का विधान ही असत्य सिद्ध हो जाएगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने वैदिक सिद्धांत में कहा कि जीवात्मा अत्यंत सूक्ष्म है। एषो अणुरात्मा, ये आत्मा अत्यंत अणु है, सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म जीवात्मा ये मानव शरीर में कैसे आता है? तो कपिल भगवान कहते हैं कि जब कोई पुरुष भोजन करता है तो भोजन के माध्यम से, जल के माध्यम से वो सूक्ष्म जीवात्मा पहले पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये, भोजनादि के माध्यम से, भक्षण के माध्यम से वह सूक्ष्म जीवात्मा पुरुषों के शरीर में पहले प्रवेश करता है। और पुरुष के शरीर में आने पर वो भोजन के माध्यम से रस बनकर, रस से रक्त में जाता है, रक्त से मांस में जाता है, मांस से मज्जा में जाता है। इस प्रकार समस्त धातुओं में होते हुए वह सूक्ष्म जीवात्मा पुरुष के रेत नाम की धातु में, उत्तम धातु में वो प्रवेश करता है। और फिर समय आने पर जब गर्भाधान संस्कार होता है तो गर्भाधान संस्कार में स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेत कणाश्रयः, पुरुष के रेत कण का आश्रय ग्रहण करके, पुरुष के वीर्य का आश्रय ग्रहण करके वो जीवात्मा सूक्ष्म रूप से स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। स्त्री के उदर में प्रवेश करते ही प्रथम रात्रि में वह कलल के समान होता है। कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम, प्रथम रात्रि में वो कलल के समान होता है और 5 दिन बीतने पर वो बुदबुद के समान होता है। दशाहे न तु करकंधु, 10 दिन बीतने पर वो करकंधु बेर फल के बराबर हो जाता है। पेशंडम वा ततः परम, 1 महीना होने पर वो अंडे के बराबर हो जाता है। मासेन तु शिरोद्वाभ्याम, और दूसरे महीने में उसी पिंड के अंदर सिर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। नख लोमास्थि चर्माणि लिंग छिद्रोद्भवस्त्रिभिः, और तीसरा महीना लगने पर उसके अंगों का, विविध अंगों का विकास प्रारंभ हो जाता है। चतुर्भिर्धातवः सप्त, चौथे महीने में 7 धातुएं उसके शरीर में सृजित हो जाती हैं। पंचभिक्षुत्रिभवः, और 5वें महीने में उसे भूख और प्यास लगने लगती। अब उसकी चेतना जागृत हो गई। अभी तक वो सुसुप्त था जीवात्मा, उसको खुद पता नहीं था हम कहां हैं, कौन है। लेकिन 5 महीना होने पर जब उसे शरीर की प्राप्ति गर्भ में हो जाती है, इंद्रियां निर्मित हो जाती हैं, तब उसे भूख और प्यास भी लगने लगती। क्षुत्रिभवः, अब उसकी भूख प्यास कैसे दूर हो, इसके लिए परमात्मा के संकल्प से ऐसा विधान होता है कि उसकी नाभि में एक नाल तैयार हो जाती है। नाभि नाल के द्वारा डायरेक्ट माता के द्वारा खाए गए अन्न रस का परिपाक उसे प्राप्त होता रहता है और वो पोषित होता रहता है। अब 5वां महीना पूर्ण हो जाने पर आंख नाक कान सब बन गए। अब उन आंख नाक कान के छिद्रों में कहीं गर्भ का पानी चला गया, कोई दूषित पदार्थ चला गया, तब तो उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं? बोले षड्भिर जरायुणावीतः, 6वें महीने में वो एक आवरण से आवृत हो जाता है, उसको जरायु कहते हैं। उस जरायु नाम के आवरण से वो वेष्टित हो जाता है। षड्भिर जरायुणावीतः,
कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे, और मां के दाहिने कोख में वो हिलने लगता है, डुलने लगता है। इस प्रकार धीरे धीरे उस भ्रूण का विकास होता है। 9 महीना बीतने पर जब उसके जन्म का समय आता है तो तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् जन्म कर्म शतोद्भवम्, कर्म जन्म शतोद्भवम्। जब उसके जन्म का समय आता है तो भगवान के संकल्प से उसके पिछले 100 जन्मों के कर्म उसे याद आ जाते हैं। जन्म के पहले मानव जोनि में जीव जब आता है उसके पहले गर्भ में जीव का कैसे विकास होता है, जिस चीज को आज का विज्ञान यंत्र के द्वारा देख करके वर्णन करता है कि भ्रूण का कितना विकास हुआ, कौन कौन से अंग निर्मित, हमारे महर्षियों ने अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा सब कुछ पहले ही लिख दिया, सब वर्णन कर दिया। गर्भ में जब जन्म का समय आता है, उस जीव के जन्म का समय आता है, उस समय उसके पिछले 100 जन्मों के कर्म उसे याद आ जाते हैं। तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवम्। 100 जन्मों के कर्म उसे याद आते हैं, मैंने कौन कौन से पाप किए, कौन कौन से बुरे कर्म किए। स्मरन् दीर्घमनुच्छ्वासं सर्व किम नाम विन्दते, और वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और दुखी होता है। हा हंत, मैंने इतने कर्म किए, इन कर्मों का परिणाम कितना भयानक होगा, ये सोच करके वो जीव गर्भ में ही व्याकुल होता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु यद योने प्रमुच्चे हम प्रपद्ये पुरुषोत्तमम्, इस योनि से मैं बाहर जाऊंगा तो हे प्रभु मैं आपकी शरणागति करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, इस संसार के प्रपंच में मैं नहीं पड़ूंगा। बहुत सारी प्रार्थनाएं करता है, विविध प्रकार से विलाप करता है, रोता है, लेकिन जन्म लेते ही भगवान की माया नष्ट स्मृति पुनरयम प्रवृणीत लोकम युक्ता कया महदनुग्रहमंतरेण। जन्म लेते ही भगवान की माया ऐसी व्याप्त हो जाती है कि जीव सब कुछ भूल जाता है और फिर संसार के प्रपंच में पड़ जाता है। समय आने पर जब उसे सत्संग मिलता है, महापुरुषों का दर्शन प्राप्त होता है, तब उसे इन सारे विषयों का बोध होता है। इस प्रकार से यह जीवात्मा मानव जोनि में आता है और फिर अपनी प्रतिज्ञाओं को भूल करके फिर संसार के प्रपंच में पड़ करके फिर विविध कर्म करता है, फिर उन विविध कर्मों का फल विविध योनियों में भोगता है। फिर भगवान जब कभी कृपा करते हैं तो मानव जोनि मिलती है और फिर सावधान नहीं हुआ तो फिर संसार चक्कर में जाता है। इसी प्रकार अनादिकाल से ये जीवात्मा मरण जन्म के चक्र में घूम रहा है। एवं संस्कृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मणि, अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप अनेक जन्मों में जीव इसी प्रकार भ्रमण करता है। कपिल भगवान ने इन सारे विषयों का वर्णन किया। मां देवहूति सुन करके परम आनंदित हुई और अंत में कपिल भगवान ने कहा, मां अब मैं जाना चाहता हूं। मां देवहूति ने अपने पुत्र कपिल को प्रणाम किया। एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूति विस्त्रस्त्रमोह पटला तमभिप्रणम्य तुष्ट्वाव तत्व विषयांकित सिद्ध भूमिम। अपने पुत्र कपिल के उपदेश से मां देवहूति का अज्ञान नष्ट हो गया, मोह का जो पर्दा था वो हट गया। वित्रस्त्र मोह पटला, मोह का जो पटल था, पर्दा था, वो हट गया और देवहूति को आत्मबोध प्राप्त हुआ। देवहूति ने कहा, हे भगवान अब मुझे कहीं कोई आसक्ति नहीं है, अब मैं अपने जीवन को पूर्ण करके मैं भी जाना चाहता। देवहूति ने अपने शरीर को त्याग दिया, उनका शरीर जल बनकर के प्रवाहित हो गया और दिव्य रूप से देवहूति भगवत धाम चली गई और कपिल भगवान अपने आश्रम से उठकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़े, जहां पर गंगा का समुद्र में संगम होता है, गंगा सागर संगम, वहां जाकर के कपिल भगवान विराजमान हो गए और तप करने। आज भी लोग गंगा सागर जाते हैं तो कपिल भगवान का दर्शन करते हैं। इस प्रकार कपिलावतार की चर्चा श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। इसके बाद कथा आती है मनु जी की जो दूसरी पुत्री थी आकुति, उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। ये रुचि नाम के प्रजापति भी ब्रह्मा के पुत्र थे। इनके साथ आकुति देवी का विवाह हुआ। इनके घर में भी भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ। ये विवाह जो हुआ, इस विवाह में पुत्रिका धर्म को लेकर के विवाह हुआ। पुत्रिका धर्म आश्रित्य सतरूपानुमोदिता। पुत्रिका धर्म क्या है? बोले पिता जब कन्यादान करता है तो कन्यादान करते समय पिता अपने दामाद के सामने ये शर्त रख दे कि देखो मैं अपनी बेटी का दान तुम्हें कर रहा हूं, लेकिन मेरी शर्त ये होगी इसका जो बेटा होगा वो हमारा होगा, नाती को हम ले लेंगे, नाती मेरा होगा, उस पर मेरा अधिकार होगा। इस शर्त के साथ जब पिता कन्या का विवाह करता है तो इसको पुत्रिका धर्म कहते हैं। मनु जी ने अपनी बेटी
आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ किया, इसी शर्त पर कि बेटा होगा तो हमारा होगा, बेटी होगी तो आपकी। रुचि नाम के महर्षि के घर में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, इनके घर भी भगवान प्रकट हुए। मनु जी महाराज की बेटी देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान प्रकट हुए और आकुति देवी के गर्भ से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ। भगवान यज्ञ नारायण और दक्षिणा देवी दोनों प्रकट हुए, एक बेटा एक बेटी। तो मनु जी ने कहा हमारी तो शर्त थी, बेटे को हम ले लेंगे। तो यज्ञ रूपी जो पुत्र था उसको मनु जी ने ले लिया और बोले बेटी आपकी। बेटी किसकी? बोले बेटी तो महर्षि रुचि को मिली। और बेटी कौन थी? बोले दक्षिणा। बोले इसका अर्थ? बोले इसका अर्थ यही हुआ कि मनु जी महाराज राजा हैं, राजा बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और यज्ञ तभी संपन्न होता है जब उन आचार्यों को दक्षिणा प्राप्त होती है। तो दक्षिणा प्राप्त हुई रुचि महर्षि को और यज्ञ प्राप्त हुए मनु जी को। फिर उन दोनों का विवाह हुआ। यज्ञ नारायण भगवान और दक्षिणा देवी के इस अवतार का वर्णन किया। इसके बाद कथा आती है मनु जी महाराज की तीसरी बेटी जो प्रसूति थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। ये दक्ष प्रजापति भी ब्रह्मा के पुत्र है। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया था। दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह हुआ। इनकी 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह धर्म नाम के महर्षि के साथ हुआ। एक कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ। एक कन्या का विवाह अग्नि देवता के साथ हुआ और जो सबसे छोटी 16वीं कन्या थी उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, जिनका नाम सती। भवस्य पत्नी तु सती भवम देव मनुव्रता आत्मनः सदृशम पुत्रम न लेभे गुणशीलता। जो ये 13 कन्याएं दक्ष प्रजापति की हैं, मनु की बेटी प्रसूति के द्वारा पैदा हुई हैं। मनु जी ने अपनी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। तो उनकी 16 कन्याओं में जो 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, उन्हीं 13 कन्याओं में एक मूर्ति नाम की कन्या है जिनके पुत्र भगवान बद्री नारायण है, जिनकी चर्चा कल आपने सुनी। धर्म नाम के महर्षि की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान बद्री नारायण प्रकट हुए, भगवान नर नारायण का अवतार हुआ है। सबसे छोटी कन्या जो सती थी उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, लेकिन सती को कोई संतान नहीं हुई। श्री मैत्रेय जी महाराज वर्णन करते हैं कि भवस्य पत्नी तु सती भवम देव मनुव्रता। सती अपने पति का अनुसरण करती हुई उनके मनोनुकूल उनकी सेवा करती रही, लेकिन आत्मनः सदृशम पुत्रम न लेभे गुणशीलता। सती को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? बोले युवा अवस्था में ही सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, पुत्र प्राप्ति का अवसर ही नहीं हुआ। तो विदुर जी ने पूछा कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि दक्ष प्रजापति जब प्रजापतियों के अध्यक्ष बन गए तो दक्ष प्रजापति को अभिमान हो गया कि मैं तो प्रजापतियों का अध्यक्ष हूं। प्रजापति माने अलग अलग मंत्रालय को संभालने वाले कैबिनेट मंत्री, यही समझ लो। ब्रह्मा जी महाराज उन प्रजापतियों को उत्पन्न करके अलग अलग विभाग उनको सौंप देते हैं, ये काम आपको करना, ये काम आपको करना। और पूरे कैबिनेट का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री रहता, वो भी सांसद ही है, वो भी लोकसभा का सदस्य है, लेकिन वो मुख्य है, इसलिए उसकी महत्ता। उसी प्रकार प्रजापतियों के अध्यक्ष चुन लिए गए। कौन? बोले दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति को बड़ा अभिमान हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं कि नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाय मद नाही। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जिसको प्रभुता मिले और अहंकार ना मिले। प्रभुता मिलने पर अहंकार आ ही जाता है। अंतर केवल इतना होता है कि अगर वो सावधान है, बुद्धिमान है, तो अपनी विनम्रता के अभिनय के द्वारा अपने अभिमान को छिपा ले जाता है। अंतर केवल इतना ही होता है, रहता तो अभिमान ही, वो विनम्रता के अभिनय से अपने अभिमान को छिपा लेता है। नहीं को वस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाई मद नाही। दक्ष प्रजापति को मद हो गया कि मैं प्रजापतियों का अध्यक्ष हूं। एक दिन प्रजापतियों की मीटिंग हुई, सब लोग बैठे, ब्रह्मा जी आए, बड़े बड़े महर्षि आए, भगवान शंकर आए, सब आए। प्रजापति को आना था, दक्ष प्रजापति को, क्योंकि वो तो अध्यक्ष है। अध्यक्ष जी तो बाद में ही आते हैं, बाकी सब लोग पहले सभासद पहुंच जाए, अध्यक्ष जी विशेष है, वो बाद में आएंगे। दक्ष प्रजापति जब आए तो उठ करके सब लोगों ने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। भगवान शंकर बैठे ही रह गए, वो नहीं उठे। क्यों नहीं उठे? बोले शंकर जी अपने ध्यान में, चिंतन में डूबे हुए थे, उनको पता ही नहीं चला कि कब दक्ष प्रजापति आए। दक्ष प्रजापति आ गए, भगवान शंकर बैठे ही रहे।
जब दक्ष प्रजापति बैठ गए तब भगवान शंकर को पता चला कि अरे दक्ष प्रजापति आए। फिर भगवान शंकर ने सोचा अब उठने का कोई मतलब नहीं, अब तो वो आ ही गए और आकर के बैठ ही गए, तो अब मेरे उठ करके स्वागत करने का कोई परिणाम नहीं, इसलिए भगवान शंकर भी बैठे ही रह गए। ये बात दक्ष प्रजापति को अच्छी नहीं लगी। जो ही सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई तो दक्ष प्रजापति ने सबसे पहले यही विषय उठाया। दक्ष प्रजापति ने कहा कि हे प्रजापतियों, जब ये प्रजापति लोग ही नियम का पालन नहीं करेंगे तो प्रजा नियम का पालन कैसे करेगी? तो लोगों ने कहा क्या हुआ? तो दक्ष प्रजापति ने कहा देखो, इस शंकर को मेरे आने पर उठ करके इसने मेरा अभिनंदन नहीं किया, मेरा स्वागत नहीं किया। एष में शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत, मैंने अपनी बेटी का ब्याह किया है और दामाद जो होता है वो बेटे के समान होता है, शिष्य के समान होता है। सयेष में शिष्यताम प्राप्तो, दामाद जो होता है वो पुत्र के समान ही होता है, शिष्य के समान ही होता है, ससुर पिता के समान होता है, और मेरे आने पर उठ करके इसने मेरा सत्कार नहीं किया। कम से कम इसको मेरा उपकार मानना चाहिए। लोगों ने कहा क्या उपकार? दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैंने अपनी बेटी सती का विवाह कर दिया, नहीं तो कौन पूछता इसको। चिता की भस्म लगाने वाला, कहां मेरी बेटी मृगसावाक्षी, गृहीत्वा मृगसावाक्ष्याः पाणिम मर्कट लोचनः, कहां ये बंदरों जैसी आंख वाला और कहां मेरी बेटी मृगनयनी। मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया तो इसका घर बस गया, नहीं तो कौन पूछता इसको। दक्ष प्रजापति ने बड़े कटु वचन कहे भगवान शंकर को। दक्ष प्रजापति ने कहा प्रेता वासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः, शमशान में रहने वाला, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, चिता भस्म कृत स्नानः, चिता के भस्म से स्नान करने वाला ये अघोरी, और इसको इतना अहंकार, मेरे आने पर उठ करके इसने मेरा अभिवादन नहीं किया। ये सब बातें कह करके दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का बहुत अपमान किया। अंत में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को शाप दे दिया, बोले जाओ आज के बाद देवताओं के साथ बैठ करके तुम्हें आहुति प्राप्त नहीं होगी, देवताओं की पंक्ति में बैठ करके आप आहुति नहीं ग्रहण कर सकते, यह शाप विधान कर दिया। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, सुनते रहे। भगवान शंकर ने मन में सोचा चलो कोई बात नहीं, देवताओं के साथ नहीं मिलेगा, बाद में तो मिलेगा, अपने को तो खाने से मतलब, क्या करना, कौन जरूरत झगड़ा करने की। इसीलिए आज भी जब यज्ञ समाप्त हो जाता है तो यज्ञ के अंत में जो यज्ञ का अवशेष भाग होता है वो भाग रुद्र को दिया जाता है। यज्ञ के अंत में रुद्र को भाग दिया जाता है, रुद्राय पशुपतये नमः। भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया, लेकिन भगवान शंकर के गणों को यह बात अच्छी नहीं लगी। भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया। नंदीश्वर ने क्रोध में आकर के नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को शाप दिया। नंदीश्वरो रोष कषाय दूषितः दक्षाय शापम विससर्ज दारुणम, अत्यंत भयानक शाप नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को दिया। क्या शाप दिया? बोले जाओ तत्वतो विमुखो भवे, तुम तत्व ज्ञान से विमुख हो जाओ, तुम्हारा तत्व ज्ञान नष्ट हो जाए। ये शाप नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को दिया। फिर तो दक्ष प्रजापति के गणों ने भगवान शंकर के गणों को शाप दिया, फिर शंकर जी के गणों ने दक्ष प्रजापति के गणों को शाप दिया। अब तो उत्तर प्रति उत्तर होने लगा। यही नियम है संसार का। नेता तो कम लड़ते हैं, नेता के अनुयायी ज्यादा लड़ते हैं, उनमें ज्यादा झगड़ा होता है। दक्ष ने शाप दे दिया, बात खत्म हो गई। भगवान शंकर चुप हो गए, उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। लेकिन शंकर जी के गणों ने उनके गणों को आज शाप, उनके गणों ने इनके गणों को शाप। इस प्रकार उत्तर प्रति उत्तर जब होने लगा तो भगवान शंकर ने सोचा अब यहां रुकना ठीक नहीं, बात बढ़ जाएगी। भगवान शंकर वहां से चल पड़े, अपने गणों को लेकर चले गए। लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में भगवान शिव के प्रति द्वेष भाव बना रहा। दक्ष प्रजापति ने विचार किया कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे शंकर का अपमान हो, और भगवान शिव का अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया। इष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च, वाजपेय नाम का यज्ञ आयोजित किया दक्ष प्रजापति ने। वाजपेय यज्ञ बड़ा ही पवित्र यज्ञ है, वेदों में वर्णन है वाजपेय यज्ञ का। जो व्यक्ति वाजपेय यज्ञ कर लेता है उसी को वाजपेयी कहा जाता है। कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में जो वाजपेयी सरनेम होता है उसका यही मतलब होता है। जिनके पूर्वजों ने वाजपेय यज्ञ किया उनको वाजपेयी कहा